श्रीमद् होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि महर्षि दुर्वासा ने एक बार देवराज इंद्र को श्राप दिया था। वो श्राप क्या था और उस श्राप का रिजल्ट क्या हुआ और श्राप क्यों दिया था, तो मैं आपको बताने वाला हूँ। एक बार भगवान शंकर के अंशभूत महर्षि दुर्वासा पृथ्वी पर विचरण कर रहे थे। घूमते घूमते वे एक मनोहर वन में आ गए। वहां एक विद्याधर सुंदरी हाथ में पारिजात पुष्पों की माला लिए खड़ी थी। वह माला दिव्य पुष्पों की बनी हुई थी। उसके दिव्य गंध से समस्त वन प्राण सुवासित हो रहा था। दुर्वासा ने विद्याधरी से वह मनोहर माला मांग ली। विद्याधरी ने उन्हें आदरपूर्वक प्रणाम करके वह माला दे दी। माला लेकर उन्मत्त वेशधारी मुनि ने उसे अपने मस्तक पर रख लिया और पुनः पृथ्वी पर भ्रमण करने लगे। उसी समय मुनि को देवराज इंद्र दिखाई दिए, जो अपने ऐरावत पर चढ़कर आ रहे थे। उनके साथ बहुत से देवता भी थे। मुनि ने अपने मस्तक पर पड़ी माला उतारकर हाथ में ले ली। उसके ऊपर भौरे गुंजार कर रहे थे। जब देवराज समीप आए तो दुर्वासा ने पागलों की तरह वो माला उनके ऊपर फेंक दी। देवराज ने उसे ऐरावत के मस्तक पर डाल दिया। ऐरावत ने उसकी तीव्र गंध से आकर्षित होकर सूंड से माला उतार ली और सूंघ कर पृथ्वी पर फेंक दी। यह देखकर दुर्वासा ऋषि क्रोध से जल उठे और उन्हें देवराज से कहा, अरे ओ इंद्र, ऐश्वर्य के घमंड से तेरा हृदय दूषित हो गया है। तुझ पर जड़ता छा गई है। तभी तो मेरी दी हुई माला का तूने आदर नहीं किया और उसका अपमान कर दिया। वो माला नहीं, श्री लक्ष्मी जी का धाम था। माला लेकर तूने प्रणाम तक नहीं किया। इसलिए तेरे अधिकार में स्थित तीनों लोकों की लक्ष्मी शीघ्र ही अदृश्य हो जाएगी। यह साफ सुनकर इंद्र घबरा गए और तुरंत ही ऐरावत से उतरकर मुनि के चरणों में पड़ गए। उन्होंने दुर्वासा को प्रसन्न करने की लाख चेष्टाएं की, किंतु महर्षि टस से मस नहीं हुए। उल्टे इंद्र को फटकार कर वहां से चल दिए। इंद्र भी ऐरावत पर सवार होकर अमरावती को लौट गए। तब से तीनों लोगों की लक्ष्मी नष्ट हो गई। इस प्रकार त्रिलोकी के श्रीहीन एवं सत्वरहित हो जाने पर दानवों ने देवताओं पर चढ़ाई कर दी। देवताओं में अब उत्साह कहां रह गया था। सबने हार मान ली। फिर सभी देवताओं ब्रह्मा जी की शरण में गए, पर ब्रह्मा जी बोले, भैया हम तो तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकते। और ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हारी एक ही है जो तुम्हारी मदद कर सकते हो, और भगवान विष्णु। विष्णु की शरण में जाओ, वही तुम्हारा कल्याण कर सकते हैं। और सबके साथ में स्वयं भी क्षीर सागर से उतरकर तट पर गए। वहां पहुंचकर ब्रह्मा आदि देवताओं ने बड़ी भक्ति से भगवान विष्णु का स्तवन किया। भगवान प्रसन्न होकर देवताओं के सम्मुख प्रकट हुए। उनका अनुपम तेजस्वी मंगलमयी विग्रह देखकर देवताओं ने पुनः स्तवन किया। तत्पश्चात भगवान ने उन्हें क्षीर सागर को मथने की सलाह दी और कहा कि इससे अमृत प्रकट होगा। उसके पान करने से तुम सब लोग अजर अमर हो जाओगे। किंतु यह कार्य है बहुत दुष्कर, अतः तुम्हें दैत्यों को भी अपने साथी बना लेना चाहिए, और मैं तो तुम्हारी सहायता करूंगा ही करूंगा। अब भगवान की आज्ञा पाकर देवगण दैत्यों से संधि करके अमृत प्राप्ति के लिए प्रयास करने लगे। वे भांति भांति की औषधियां लाए और उन्हें क्षीर सागर में छोड़ दिया। फिर मंदांचल पर्वत को मथानी और वासुकी नागराज को नीति बनाकर बड़े वेग से समुद्र मंथन का कार्य प्रारंभ किया। भगवान ने वासुकी की पूंछ की ओर देवताओं को और मुख की ओर दैत्यों को लगाया। मंथन करते समय वासुकी की निश्वासग्नि से झुलसकर सभी दैत्य निस्तेज हो गए, और उसी निश्वास वायु से विक्षिप्त होकर बादल वासुकी की पूंछ की ओर बरसते थे, जिससे देवताओं की शक्ति बढ़ती जाती थी। भक्त वत्सल भगवान विष्णु स्वयं कछुए के रूप धारण करके क्षीर सागर में घूमते हुए मंदराचल के आधार बने हुए थे। वही एक रूप से देवताओं में और एक रूप से दैत्यों में मिलकर नागराज को खींचने में भी सहायता देते थे, तथा एक अन्य विशाल रूप से जो देवताओं और दैत्यों को दिखाई नहीं देता था, उन्होंने मंदरांचल को ऊपर से दबा कर रखा हुआ था। इसके साथ ही वे नागराज वसुकी में ही बल का संचार करते थे और देवताओं की भी शक्ति बढ़ा रहे थे।
इस प्रकार मंथन करने पर क्षीर सागर से कामधेनु, वारुणी देवी, कल्पवृक्ष, अप्सराएं प्रकट हुई। चंद्रमा निकले जिन्हें महादेव जी ने मस्तक पर धारण कर लिया। फिर विष प्रकट हुआ, उसका भी कल्याण हमारे शिव जी ने ही किया। तदंतर अमृत का कलश हाथ में लिए धन्वंतरी का प्रादुर्भाव हुआ। इससे देवताओं और दानवों को बड़ी प्रसन्नता हुई। सबसे अंत में क्षीर सागर में भगवती लक्ष्मी प्रकट हुई। वे खिले हुए कमल के आसन पर विराजमान थी। उनके अंगों की दिव्य कांति सब ओर प्रकाशित हो रही थी। उनके हाथ में कमल शोभा पा रहा था। उनका दर्शन कर देवता और महर्षिगण प्रसन्न हो गए। उन्होंने वैदिक श्रीसूक्त का पाठ करके लक्ष्मी देवी का स्तुमन करके दिव्य वस्त्राभूषण अर्पित किए। वे उन दिव्य वस्त्राभूषणों से विभूषित होकर सबके देखते देखते अपने सनातन स्वामी श्री विष्णु भगवान के वक्ष स्थल में चली गई। भगवान को लक्ष्मी जी के साथ देखकर सारे देवता प्रसन्न हो गए। दैत्यों को बड़ी निराशा हुई। उन्होंने धन्वंतरी के हाथ से अमृत का कलश छीन लिया, किंतु भगवान ने मोहिनी स्त्री के रूप में उन्हें अपनी माया द्वारा मोहित करके अमृत देवताओं को ही पिला दिया। तदनंतर इंद्र ने बड़ी विनय और भक्ति के साथ श्री लक्ष्मी जी ने देवताओं को मनोवांछित वरदान दिया। तो ये देखिए कहानी कहां से शुरू होकर कहां पे खत्म होती है और कहां रिजल्ट आता है। श्राप दिया दुर्वासा जी ने और घूम फिर के उससे क्या क्या फायदे हुए। तो पहले के जो ऋषि मुनि थे वो बड़े दूरदर्शी थे, उनका श्राप भी बाद में जाके वरदान साबित होता था। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।